हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके सबके साथ एक अपने मन की बात जो है वो शेयर करना चाह रही थी और काफी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन लव के साथ थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो कुछ ऐसा है कि मैंने स्टूल के ऊपर 2 पिलो रखे हैं, उसके ऊपर टेडी रखा है, फिर मोबाइल रखा हुआ है। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो लव होगा तो वो तो सब गिरा देगा, तो उसके साथ इम्पॉसिबल था। तो अभी वो स्कूल गया हुआ है, मेरे पास टाइम भी है थोड़ा सा, मैंने कहा चलो आज ये वीडियो बना ही लेती हूँ। तो इस वीडियो के जरिए मैं अपने मन की बात बताना चाह रही थी। और अगर मैं देखूँ तो मेरी एवरेज जो व्यू है वो 50 से 60 है। तो इतने लोग तो इस वीडियो को देखेंगे ही, और जो मेरे ज्यादा करीब लोग हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जिन लोगों को लगेगा नहीं यार बोरिंग वीडियो है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो के जरिए जो है उनकी भी मतलब दिल की बात सामने आए, और हो सकता है कि वो भी इस बात से रिलेट करें। एक छोटा सा मैसेज भी मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करती हूँ। हाँ, जब मैं छोटी थी, छोटी सी मतलब जब मैं 10 महीने की थी, तो मैं अपने दादा दादी के साथ रही हूँ। तो मुझे अपने दादा दादी के साथ बहुत लगाव था। मतलब अब आजकल के जो बच्चे हैं उनको इतना नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो दादा दादी के साथ इतना लोग रहते नहीं है, तो उनको ज्यादा वैल्यू नहीं पता। बट मुझे बहुत ज्यादा अपने दादा दादी की वैल्यू उस टाइम पे बहुत पता थी, बहुत ज्यादा। दादाजी तो अभी भी हैं, लेकिन दादी अब नहीं है हमारे बीच। तो मैं दादा दादी के साथ रही हूँ और मुझे उनसे इतना अटैचमेंट था कि मैं अपनी दादी को ही माँ कह के कहती थी, माँ बोलती थी मतलब। तो अब लगा लो कितना अटैचमेंट रहा होगा। और स्कूल भी मेरे दादाजी मुझे छोड़ने जाते थे साइकिल में। और स्कूल में ना ये लगा लो मेरे दादाजी इतने यंग लगते हैं, अभी भी लगते हैं, और उस टाइम पे तो लगते ही थे। क्या है कि हर कोई स्कूल में मुझे यही कहता था ये तेरे पापा है, हर किसी को लगता था ये मेरे पापा है, क्योंकि वो बहुत यंग लगते थे। और अभी भी लगते हैं 80 के करीब पहुंच चुके, पर कोई कह नहीं सकता उनको देख के कि वो 80 साल के हैं। तो दादा दादी से मुझे बहुत अटैचमेंट रही, क्योंकि उनके साथ ही रहे बचपन से। जहां भी जाते थे मुझे लेके जाते थे, जहां भी जाते थे जो चीज मैं कहती थी मुझे ये चाहिए वो चीज मुझे हमेशा ला के देते थे। और हम ना रात को बैठ के तीनों बैठ के सीरियल्स भी देखते थे। लगा लो 8 बजे से लेके रात 11 साढ़े 11 तक हम सीरियल्स देखते थे। एकता कपूर के सीरियल उस टाइम में बहुत फेमस थे, हम वो सारे देखते थे, और अगले दिन उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देखते थे। तो हम तीनों बैठ के, और मेरे दादाजी के पास एक साइकिल थी, तो वो उसी से अपने काम के लिए भी जाते थे और उसी से ही मुझे वो स्कूल भी छोड़ते थे। तो जब वो रात को आते थे ना काम से, तो वो क्या करते थे, जैसे हम जो सब्जी बना के रखते थे तो वो उसको फ्राई करके घी में फ्राई करके खाते थे, तो बड़ी टेस्टी लगती थी। तो मैं भी खाती थी उनके साथ बैठ के। उनको थोड़ा चटपटा पसंद था, मतलब हरी मिर्च वगैरह डाल के, तो मैं भी उनके साथ खाती थी। तो ऐसा हमारा मतलब रूटीन था उस टाइम पे। तो मुझे बहुत अटैचमेंट थी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। तो मैंने ना 10th के बोर्ड देते जिस टाइम पे, उस टाइम पे मतलब उस जो दिन था जिस दिन मेरी दादी का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे एक्सीडेंट में मेरी दादी एक्सपायर हुई है, वो दिन का पूरा रूटीन मुझे आज तक याद है। मैं नहीं भूल सकती उस दिन का रूटीन। तो मेरी दादी को सजने संवरने का बहुत शौक था। हाथों में पैरों में नेल पेंट लगाना, इधर उधर जाना है तो अपने कान के जो गोल्ड के इयररिंग्स उन्हें चेंज करना, दूसरे पहनना, और साड़ी, उसके अच्छे अच्छे ब्लाउज। तो मेरी दादी को बहुत ज्यादा शौक था। तो दादी ऐसे उस दिन, हमारा क्या था रूटीन, हम ना हर साल गांव जाते थे। जैसे आपको पता है मैं गढ़वाली हूँ, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड इतना सुंदर है, तो हम हर साल जाते थे गाँव। उस साल मुझे नहीं याद आ रहा है कि हम क्यों नहीं गए, पर मेरे दादा दादी का प्लान था और मेरे बुआ की जो फैमिली है उनका प्लान था जाने का। मेरे दादाजी के पास ना सेकंड हैंड टाटा सुमो थी, उस टाइम में उन्होंने परचेज की थी सेकंड हैंड टाटा सुमो। तो वो खड़ी करते थे, जो हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगती है वहां पर उनकी खड़ी रहती थी। तो उनका प्लान था जाने का। तो एक सीरियल आता था उस टाइम में ममता, तो वो सीरियल हम देख रहे थे शाम के टाइम पे, मैं और दादी। तो मेरी दादी ने मुझसे बोला कि आज ना मन नहीं लग रहा इस सीरियल में। होता ना जब हम कहीं जाना होता है तो किसी चीज में मन नहीं लगता, जो हमारा डेली रूटीन होता है, वैसे ही मैं दादी के साथ था। तो कह रही मेरा मन नहीं कर रहा। उसके बाद छत पे मेरी दादी गई, मैं भी गई, तो वही पूछ बन के दादी की। तो दादी ने पौधों में पानी वानी डाला, फिर मेरे नेल पेंट लगा रही, फिर नेल पेंट वगैरह लगाई। मेरी मम्मी ने रात के टाइम पे मेरे ख्याल से पनीर की सब्जी बनाई, और बूंदी या खीरे में से कोई एक रायता बनाया था। उसके बाद वो 9 साढ़े 9 बजे निकल गए, दादा दादी और जो बुआ की फैमिली थी, तो वो गए। बूंदी या खीरे में से कोई एक रायता बनाया था। उसके बाद वो 9 साढ़े 9 बजे निकल गए, दादा दादी और जो बुआ की फैमिली थी, तो वो गए। तो मैं सो गई। तो मैं सोई तो पता नहीं मुझे अचानक से आधा पौने घंटे में मेरी नींद खुली। मैंने कहा एक बार जाके ना मिलती हूँ दोबारा से, जाके सरप्राइज देती हूँ उनको मंडी में जाके। मैं भाग के गई तो देखा तो वो वहीं खड़े थे। शायद वो किसी का वेट कर रहे थे, कोई और भी किसी को भी जाना होगा शायद, तो वो उनका वेट कर रहे थे।
तो वो वहीं खड़े थे, तो मेरी दादी यही कह रही, तो इतनी रात को कैसे आई उठ के? मैंने कहा बस ऐसी मेरी नींद खुली, मैंने कहा एक बार जाके देख लेती हूँ। पता नहीं उस दिन ऐसे क्यों हुआ कि मैं गई रात को देखने के लिए। उसके बाद घर आए सब हम, और कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद हमें फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। तो ये हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिली कि एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ था मेरी दादी का, मतलब टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ था। काफी लोग थे उसमें हमारी फैमिली के, और एक्सीडेंट कुछ ऐसा था कि मेरी दादी जो है वो 2 दिन के बाद एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई। सांस लेना मतलब मेरी दादी ने बंद कर दिया उस टाइम पे। तो वो दिन मैं कहती हूँ ना, वो दिन मैं आज करती हूँ, मुझे सारा टाइम याद है, कितने बजे क्या फोन आया, कितने बजे क्या डॉक्टर ने बोला, उस दिन का रूटीन, जिसे दादी जा रही थी उस दिन का मुझे पूरा रूटीन याद है। जब दादी गई तो वो चैप्टर खत्म हो गया, मतलब वो फेज खत्म हो गया, एक रूटीन जो हमारा था वो फेज गया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज भी कहते हैं ना, इंसान भूल जाता है, वो चीज भी भूलती गई मैं। उस टाइम मैंने 10th के बोर्ड दिए थे, शायद इसलिए भी भूलना आसान हो जाता है, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, डेली का रूटीन होता है स्कूल का, उम्र भी कम होती है तो इंसान थोड़ा जल्दी भूलता है हर चीज को, तो वो चीज होती है, वो चीज हो गई। उसके बाद फिर दूसरा सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, जैसे मेरे भाई बहन के साथ हमारा ज्यादा अटैचमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि ज्यादा हमारे एज में ये लगा लो, मेरे बाद मेरा भाई है, तो हमें 3 साल का फर्क है, और मेरे भाई और मेरी बहन में 2.5 साल का, तो ऐसे हमारा एज डिफरेंस है हम तीनों का। तो हम ना रात को बैठ के गेम खेला करते थे तीनों बैठ के। क्या गेम होता था, हमारे पास तीनों के भाई की कॉपी होती थी, क्योंकि फोन तो उस टाइम पे थे नहीं, और अगर थे भी तो एंड्रॉइड नहीं थे, तो ऐसे कोई सोशल साइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो तीनों के तीनों क्या करते थे, कॉपी रहती थी और हम उसमें गेम खेलते थे, माई फेवरेट प्लेस इन दिल्ली, माई फेवरेट फूड, माई फेवरेट जो भी है, मतलब माई फेवरेट करके 20-25 ऐसे नाम होते थे। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता था इस गेम का, कि हम तीनों अपने अपने फेवरेट लिखेंगे, और जिसका जितना मैच करेगा उतना हम देखेंगे, अरे यार लवली तेरा मेरा इतना मैच कर रहा है, अरे अंकित तेरा मेरा इतना मैच कर रहा है, और हम तीनों का इतना मैच कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता था कि मेरे भाई का, मेरे बहन का, हम तीनों का मोस्ट फेवरेट जो प्लेस है, श्यामपुर एक है, ऋषिकेश के पास पड़ता है, वो हमारा जो है पड़ता था, क्योंकि हमें उस टाइम पे श्यामपुर बहुत ज्यादा पसंद था। तो उस टाइम पे मेरा गला भी बैठ गया ऐसा लग रहा है। तो उस टाइम पे हमें श्यामपुर बहुत पसंद था, तो हम तीनों का ये हमारा जो है मैच हो जाता था। तो हम ऐसे बैठ के गेम खेलते थे, हमारा रूटीन था, कभी चोर पुलिस सिपाही वाला गेम खेल लिया, कभी कुछ पर्ची वाला गेम खेल लिया, और बातें करते थे तीनों रात को बैठ के। तभी रिश्तेदारों की बात थी, क्योंकि हम ना थोड़े से कहते हैं ना, हंसी ठिठोली हमारी रहती थी हम तीनों की। तो वो धीरे धीरे करके वो फेज भी चला गया, क्योंकि उसके बाद हम तीनों के पास एंड्रॉइड फोन आए। हाँ, उस टाइम पे ना मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे पास एक फोन था नोकिया का, एंड्रॉइड नहीं था, बस उसमें क्या होता था, कॉल्स अटेंड करनी है और ज्यादा से ज्यादा आप FM सुन सकते हो। तो ये फोन था, तो मेरे भाई के पास, मेरे भाई ने एक मेरे साथ चाइनीज फोन लिया था, तो उसमें फेसबुक था। तो उस टाइम पे मैंने अपने फेसबुक आईडी बनाई थी, तो जब भी मुझे फेसबुक चलाना होता था तो उससे लेती थी, थोड़ा सा आधा पौना घंटे के लिए, फिर दे देती थी उसको। तो उसके बाद फिर हम तीनों का ऐसा रूटीन है, धीरे धीरे करके वो फेस भी गया, क्योंकि धीरे धीरे करके बातें कम होती गई, क्योंकि तीनों के पास अपने अपने फोन आ गए, तीनों की अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई, वो दोनों भी कॉलेज चले गए, और 26 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 3.5 साल के बाद लव हुआ, मेरा बेटा लव। तो जब आज लव मेरे साथ है, तो कभी कभी जैसे मैं अकेले बैठी रहती हूँ, तो मैं पहले का टाइम याद करती हूँ, मैं दादा दादी वाला टाइम याद करती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है। मैं सोचती हूँ वो टाइम कितना अच्छा था ना, किसी चीज की टेंशन भी नहीं रहती थी, मुझे हर चीज मिल जाती थी, मुझे जो भी मैं कहती थी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज मिल जाती थी। वो रोज में दादाजी का मुझे स्कूल छोड़ना, मुझे याद आता है। और जब दादाजी मुझे रास्ते में मौसमी वाला अनार का जूस पिलाते थे, वो भी मुझे याद आता है, वो टाइम मुझे बहुत याद आता है। फिर जब वो टाइम चला गया, फिर मैं सोचती हूँ कि जो हम रात को बैठ के हंसी टिटोली करते थे मेरे भाई बहन के साथ, अभी जब हम मिलते हैं कभी, तो मेरी बहन से तो मेरी बातें हो जाती हैं, पर भाई से इतनी बातें नहीं हो पाती है हमारी। तो वो टाइम याद आता है कि जब हम बच्चे थे तो हम कितनी बातें कर लेते थे, बड़े होके धीरे धीरे करके हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, इतनी बातें नहीं हो पाती है, मिलते भी हैं तो भी बात नहीं करते ज्यादा। तो वो टाइम भी याद आता है। फिर मैं कभी अभी जैसे कभी सोचती हूँ बैठे बैठे कि मुझे वो टाइम चाहिए जो मैं दादा दादी के साथ वाला था, या फिर कभी कभी सोचती हूँ मुझे वो टाइम चाहिए जो हम बैठ के हंसी टिटोली करते थे। लेकिन अभी जहाँ
मतलब मैं पली बड़ी हूँ, बचपन से रही हूँ यही जो मेरे घर में, मतलब मेरे फ्लैट के पास में घर है। तो वहां से मेरे मम्मी पापा ने भी शिफ्ट कर दिया, तो हाँ मेरे दादाजी रहते हैं, नीचे मेरी चाची की फैमिली रहती है। तो कभी लगता ही नहीं है कि वहां भी हम कभी रहते थे, हमारी एक लाइफ हुआ करती थी उस घर में। अभी वहां इतना आना जाना ही नहीं रहता। जब मम्मी और थे तब वहां इतना आना जाना था, जब मम्मी और नहीं है, वहां कहीं और रहते हैं वो, तो वहां इतना आना जाना नहीं है, जा ही नहीं पाते। तो वो टाइम कभी सोच लगता है कि ऐसा टाइम था कभी, उस घर को सोच के कभी हम जब जाते हैं कि यार ऐसा था, हम ऐसा करते थे यहाँ पे, हाँ ऐसे रहते थे, इस तरीके से रहते थे यहाँ पे। तो नहीं लगता यार, ये नहीं आता कभी कभी, बहुत बहुत रेयर है कभी याद आता होगा। ठीक है, फिर जब मैं जैसे मैं बता रही हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि मुझे दादा दादी का वाला टाइम याद आता है, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि वो टाइम वापस आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि भाई बहन वाला जो हंसी ठिठोली वाला टाइम था वो भी वापस आ जाता है। लेकिन उस टाइम में लव मेरे पास नहीं था। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं देखूँ तो लव मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लव मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पास्ट का ही सोचूंगी ना, पास्ट में करूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुख ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पास्ट कभी लौट के नहीं आता है, पास्ट किसी का लौट के नहीं आता है। तो अगर मैं बैठ के यही सोचूं ना कि नहीं मुझे दादा दादी चाहिए, मुझे वापस, मुझे वो टाइम चाहिए, या फिर मुझे वो भाई बहन वाला टाइम चाहिए, तो मैं दुखी ज्यादा रहूंगी, मैं लव को भी ध्यान नहीं दे पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट लव को देखूं, मैं कहूंगी, मैं सोचूं, मैं मुझे जैसा मुझे मैंने कहा कि लव मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर उसी को ही सोचूं, उसी के ही बारे में सोचूं, तो मुझे पास्ट इतना याद नहीं आता है, नहीं आता है। तो ऐसे ही मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि होता क्या है कि इंसान पास्ट में ज्यादा जीता है, इसलिए वो दुखी ज्यादा रहता है। उसको लगता है कि क्योंकि पास्ट मोस्टली सबका सही रहता है, सबको लगता है कि पास्ट बहुत अच्छा था, पास्ट में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर सच में इंसान कोई खुश रहना चाहता है, तो प्रेजेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी उसकी लाइफ में जो उसे खुशी दे सकती है, जिसको वो नजरअंदाज करता है। तो उसको एट प्रेजेंट वो चीज सोचनी चाहिए हमेशा। अगर वो खुश रहना चाहता है, वो दुखी रहना चाहता है, तो वो पास्ट में जिए। पास्ट में जीने वाला इंसान हमेशा दुखी ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पास्ट कभी वापस नहीं आता। अब अगर जैसे मैं एक चीज और सोचूं, आज मेरा बेटा 3 साल का है, कल को उसकी शादी होगी, शादी में करूंगी उसकी 25 साल, 26 साल, 30 साल, जब भी उसका होगा कि उसको शादी करनी है, उसकी लाइफ में उसकी वाइफ आएगी। तो होता है ना, जब लाइफ में किसी वाइफ आती है तो थोड़ा सा माँ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम तो हो ही जाती है। देखो ये एक नेचुरल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उस टाइम पे ये सोचूं कि यार लव के साथ बिताया हुआ टाइम कितना अच्छा था ना, जब लव मेरे पीछे पीछे भागता था, हाँ, जब लव कहता मम्मा मम्मा मेरे पीछे पीछे, अगर मैं उस टाइम पे ये चीज सोचूं बैठ के, तो मैं दुखी रहूंगी हमेशा। मैं ना ही उसको उसकी वाइफ के साथ खुश रहना दे पाऊंगी, उसको बार बार ये कह कि यार तू तो मुझे ऐसे कहता था पहले, अब तो कहता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे। मुझे उस टाइम पे कोई ऐसी चीज मुझे ऐसा लगता होगी जिसमें मुझे खुशी मिल सकती है, तो मैं उस चीज को ढूंढूंगी और वो मुझे, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हर किसी की इंपॉर्टेंस है। ऐसे मेरे बेटे की लाइफ में अगर उसकी शादी होती तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होगी। तो उस टाइम पे अगर मैं ये सोचूंगी ना, तो ना मैं खुश रहूंगी ना वो खुश रहने वाला है। तो इससे अच्छा है क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा प्रेजेंट होगा उस चीज में किसी और चीज को सोचूं, और उस चीज को अगर मैं खुश रहूंगी तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो वही चीज है, अभी फ्यूचर की बात नहीं करते, अभी एट प्रेजेंट की बात जो मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बेटा लव है। तो अगर मैं पास्ट का सोच के बैठी हूँ कि पास्ट में ये चीजें थी बहुत अच्छी थी, वो चीजें थी बहुत अच्छी थी, तो सच बताऊं तो मैं दुखी रहूंगी। मुझे तो सच बताऊं, मैं ना 5-6 दिन से इस बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे रोना ही आ रहा है। अब दादा दादी का टाइम याद करके, अपने भाई बहन वाला टाइम याद करके मुझे रोना ही आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे रहूंगी तो फिर मैं रोती रहूंगी दिन भर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना ना, रोने वाली जिंदगी थोड़ी ना बितानी है हमें, तो खुशी वाली जिंदगी बतानी है हमें। तो एक लाइफ हमें मिली है, अब हमें नहीं पता नेक्स्ट लाइफ में क्या मिले, क्या बनूंगी, मैं तितली बनूंगी कि क्या बनूंगी, मुझे हमें नहीं पता भैया। तो वही चीज, एक लाइफ हमें मिली है इंसानों वाली, क्योंकि इंसान की लाइफ ऐसी लाइफ है जिसमें सबसे कहते हैं सबसे खूबसूरत लाइफ इंसान की है, क्योंकि इंसान सब चीज फील कर सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। हर चीज जो है एक प्राणी, वो एक इंसान को ही, मतलब इंसान को ही वो चीजें मिली हुई है। तो इसीलिए इंसान की लाइफ हमें मिली है, ठीक है। तो हमें उसको रो रो के नहीं बिताना है कि बस रोते रहो याद कर करके पहले का, यार ऐसा था वैसा था। हमें खुश रहना है, खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। इसलिए
प्रेजेंटली मैं लव के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे लव को देख के बहुत खुशी मिलती है, तो मैं उसमें अपनी खुशी ढूंढूंगी। उससे वो भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगी। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ हर किसी को कि प्रेजेंट में जितने भी लोग हैं, पास्ट में मत जियो। पास्ट से आपको सबक ले सकते हो कि आपने ये गलती की थी, वो गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेमोरीज को याद करना चाहते हो कोई चीज, तो सिर्फ उसको मेमोरी की तरह, उसको इस तरीके से नहीं कि यार वो टाइम ज्यादा अच्छा था, ये टाइम तो बेकार। इस तरीके से अगर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दुखी ही रहोगे। तो दुख नहीं रहना, दुखी नहीं रहना, खुश रहना है। खुश रहने के लिए प्रेजेंट में कोई भी एक चीज, आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको खुशी देती होगी। आपको बस वो चीज ढूंढनी है और उस चीज को याद करके, उस चीज में रह के आपको खुश रहना है। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी।